अमित साहब, जो वहाँ के डिफेंस एक्सपर्ट हैं या डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी के लिए 7 लाख भारतीय फौज तैनात है। और अब एक मैं प्रपोर्शन अगर बनाऊं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि 7 शहरियों पर एक सिपाही बनता है। भारत की नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है, तो भारत कैसे पाकिस्तान पर उंगली उठा सकता है? देखिए, बात यह है कि ज़रा इंतहाई अफसोस की बात है कि भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत, भारतीय रॉ एक ही चूरन बेचने आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि पुलवामा हो या पहलगाम हो, सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है। उसके बाद अपनी सिक्योरिटी फेलियर को नहीं मानते। तीसरी बात ये है कि इनको ये समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान हर तरह की सिविलियन कैजुअलिटी और दहशतगर्दी की पूरी दुनिया में मजम्मत करता है, यहाँ भी मजम्मत करता है। और ये बात नहीं, अक्रॉस द बोर्ड बहसियत मुसलमान हम पाकिस्तानी कहते हैं कि किसी भी मासूम की जान को लेना जो है वो जायज़ नहीं है। लेकिन वहीं पर मुझे इस इंडियन मीडिया से एक ही सवाल पूछना है कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है तो 3 दिन तक वो जो ड्रामा चलाया जाता है, वो जो शादियाने बजाए जाते हैं, उसका जवाब कौन देगा? और उसके बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस अंदाज से इंसानी हकूक की बदतरीन पाबंदियां हो रही हैं, 12,000 से जायद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लापता कर दिया गया है, अरबों रुपए का कारोबार खत्म कर दिया गया, औरतों के लिए कोई सिक्योरिटी। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी मकबूजा कश्मीर में सब कुछ चैन है, और नहीं, ऐसे नहीं है। बात यह है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि मकबूजा कश्मीर एक आतिशफिशां है। ये आतिशफिशां फटना ही फटना है। 7 लाख तो क्या, 70 लाख भी फौज ला के बिठा देंगे तब भी कश्मीरी अपनी आज़ादी के बयानिए से नहीं हटेंगे। एक चीज़ और है, ये जो पूरा ऑपरेशन सेट किया गया जी कि मोदी जी जाते हैं सऊदी अरेबिया और इधर से पीछे से अटैक करते हैं, उसके बाद ये कि फ्लाई बैक होता है जी, और पूरा दौरा पूरा किया जाता है। आप इसकी टाइमिंग देखें, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस नहीं की उन्होंने, कोई प्रोटोकॉल मिस नहीं किया उन्होंने सऊदी अरब में। सब कुछ जब हो गया पूरी टाइमिंग के साथ, जी चंद घंटे पहले ये पूरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और पूरी दुनिया के अंदर जिस अंदाज से मीडिया को एंगेज किया जाता है, मेरा ख्याल ये है कि जितने भी दुनिया के सेंसिबल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान को ही गालियां देते हैं, फिर पाकिस्तान के जो डिफेंस एनालिस्ट हो या पाकिस्तान के दीगर तज्जियाकार हो, उनसे राब्ता भी करते हैं उनका मौक़िफ़ जानने के लिए। ये भी अभी से उठ के हाँ जी, ये अभी प्रोग्राम के आगाज से पहले ही आपको भी कॉल्स आ रही थी। हम अपने चंद दीगर दोस्तों को भी देख रहे हैं इंडियन टीवी पर। बिल्कुल। और देखिए, बात यह है कि हम इंडियन टीवी पे बैठे या कहीं पे बैठे, हम वो सही मौक़िफ़ उनको समझाने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं समझना चाहते कि ना तो पाकिस्तान कोई इस तरह के दहशतगर्दी का हिस्सा बनता है। हाँ, वहां पर जो तहरीक आज़ादी है उसका पाकिस्तान भरपूर हमायती है। पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम कश्मीरियों की जिद्दोजहद के साथ है। और एक और बात जो मैं ये समझता हूँ इनको समझनी पड़ेगी, वो ये कि जिस अंदाज में आंख बंद करके ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं, ISI पर इल्जाम लगाते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ है, ये उन सबको इस तरह डिस्कस करते हैं जैसे कि हमारे पास और कोई काम ही नहीं है। मैं हैरान होता हूँ। पाकिस्तान अपनी इस वक्त एक इकोनॉमिकल ट्रैक पे चल रहा है, अपनी मईशत को बेहतर सिमत ले जा रहा है। हम अपने अंदर जो दहशतगर्दी है उससे निपट रहे हैं, और हम सबूत देते हैं कि भारतीय किस अंदाज में रॉ इन्वॉल्व है दहशतगर्दी में, चाहे वो बलोचिस्तान हो या चाहे वो KP हो या पंजाब हो। जहां भी दहशतगर्दी में हमने डोजियर्स दिए, कुलभूषण यादव उसकी मिसाल है। और अगर भारत को ये शौक है, मैं आपके चैनल से बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने का या इधर का, तो मेरा ख्याल ये है कि ये उनको बड़ी बुरी मुंह की खानी पड़ेगी। और हम छुप के मारने वालों में नहीं है। और हमने तो सिंपल सी बात कही, अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो हम फिर इनके सामने उसी तरह पेश आएंगे अगर इन्होंने कोई ऐसी हमाकत की तो।